और गद्दी छोड़ अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ स्पष्ट रूप से 5,000 वोट से कम लगभग हारने वाली जो सीटें हैं छत्तीसगढ़ में 20 सीटें। इसका मतलब समझ रहे हैं ना। अभियान को चलाया जा रहा है। पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम भी ऐसा महसूस कर रहे थे? नहीं, उस समय ऐसा महसूस इसलिए नहीं हुआ कि इस अभियान से छत्तीसगढ़ की जनता को कितना प्रभाव पड़ेगा? अब हम जागृत कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिन पहले अभी छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कवर्धा में कहा है कि वोट में यहाँ पर गफलत हुआ है। मुझे कि आप सब जो प्रेम और स्नेह 24 साल के साथ है वो पहले से ज्यादा हो गया और आज एक तरफ कांग्रेस पार्टी का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान, वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा, भाजपा का सेवा पखवाड़ा। नमस्कार, जय जोहार, मैं करण ताम्रकार, आप देख रहे हैं धमधा टुडे। देर रात कल बेमेतरह से वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम से कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का धमधा आना हुआ। गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ। आसपास के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट ने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता दीपक बैज, पूर्व मंत्री शिव डहरिया, रविंद्र चौबे, देवेंद्र यादव भी मंच पर मौजूद थे। वहीं वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पर इन तमाम नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ का अभियान चल रहा है छत्तीसगढ़ में, कौन कौन से क्षेत्र में वोट चोरी का स्पष्ट उदाहरण देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़ का जो कार्यक्रम है पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा है। लेकिन ये आप अब देखेंगे कुछ दिन पहले अभी छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कवर्धा में कहा है कि वोट में यहाँ पर गफलत हुआ है। खुद भारतीय जनता पार्टी नेता स्वीकार कर रहे हैं कि कवर्धा में वोटर लिस्ट में गफलत हुआ है। तो हम कुल मिला के जो कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उसमें वो सहमति दे रहे हैं। तो हम लोग जो पूरे प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने वाली थी और अचानक से पता चला कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार 2023 में बन गई, तो हम लोग को भी संदेह है कि वोट चोरी करके ही छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार बनी है और यहाँ भाजपा सरकार बनी है। जी, कैसा किस नजर से देख रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़ का? वोट चोर गद्दी चोर हमार पूरा राष्ट्रीय स्तर में हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी द्वारा जो ये आवाज उठाए गए है, जो उत्तर प्रदेश के, कर्नाटक के कई एक घर में 700-800 वोट का जो है शहरी में, ग्रामीण में नहीं शहरी में पूरा मतलब उन लोगों का भारतीय जनता पार्टी को जिताने का जो उसे चुनाव आयोग का जो मंशा है उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अपन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी द्वारा जो कार्यक्रम अभियान चलाया जा रहा है उसमें उसी संदर्भ में हमारे सचिन पायलट जी, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी है दीपक बैज जी, भूपेश बघेल जी, सभी आदरणीय हमारे कृषि पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे जी द्वारा जो छत्तीसगढ़ में भी ये आयोजन जो अभी लगातार बेमेतरा मुंगेली से होते हुए कल हम लोगों का कार्यक्रम दुर्ग में, नाथगांव में भी होगा। तो लगातार हम लोग जो मतदाता भाइयों के हमारा जो कांग्रेस पार्टी द्वारा एक जागरूक किया जा रहा है कि आने वाला भविष्य में ऐसे वोट चोरी ना हो, ताकि स्वतंत्र रूप से प्रजातंत्र में उसका मतदान होना चाहिए। इस अभियान को हमारे कांग्रेस द्वारा पूरा राष्ट्रीय स्तर में जो इस अभियान को चलाया जा रहा है। पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम भी ऐसा महसूस कर रहे थे? नहीं, उस समय ऐसा महसूस इसलिए नहीं हुआ कि क्या है कि कुछ न कुछ तो ईवीएम के में तो बात तो आते रही से, लेकिन अभी हमारे कम से कम 20 विधानसभा में कोई 90 वोट से, कोई 500 वोट से, कोई 1000 वोट से, और एक घर में एक मकाम में अगर 400-500 मतदाता जो फर्जी निकल रहा है, इसमें हमारे जो राष्ट्रीय स्तर में हमारे नेता लोग इसको पकड़े हैं। जो है छत्तीसगढ़ की जनता को, आम जनता को कितना प्रभाव? ये तो पूरा
एक छोटे से छोटे बच्चा में, आम जनता में, आम मतदाता में ये प्रभाव पड़ रहा है। और आप देख रहे हो कि पूरा बिहार में अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी द्वारा जो अभियान 13 दिन तक के चलाए गए, ये पूरा भारत देश में इसका अभियान चल रहा है। और निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं आज चुनाव आयोग, आज SIR के तहत ये जो भारतीय जनता पार्टी से मिलकर ये जो काम जो कर रहे हैं, इसको आम जनता समझ रहे हैं। और आने वाला समय में बहुत बेहद रूप से इसका कार्यक्रम चलते रहेगा और आने वाला समय में इसका रिजल्ट बिहार में वर्तमान में दिख जाएगा। वर्तमान में खाजा विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कौन सी जटिल समस्याएं आपको महसूस हो रही है, दिखाई दे रही है, जिसके लिए आप सामने आएंगे या लड़ेंगे? साझा विधानसभा में क्या, पूरा छत्तीसगढ़ में अभी बिजली का जो बिल पूर्व हमारे सरकार भूपेश बघेल माननीय रविंद्र चौबे का जो सरकार, उसमें जो मतलब बिल का जो 400 यूनिट बिल था, जो छूट था, उसको खत्म कर दिया गया। जिसका 100 रुपये बिल आता था उसको आज 500 रुपये पटा रहा है, 1000 आता था उसे 3000 4000 पटा रहे हैं। जी महोदय जी, क्या कार्यक्रम था? अभी पूरे देश में आदरणीय राहुल जी ने वोट की चोरी को साबित किया है। तो देश में जो हुकूमत है उसके खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहा है। आज सचिन पायलट साहब के नेतृत्व में 350 किलोमीटर की कोरबा से लगातार कार्यक्रम अभी बेमेतरा में, आज धमधा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी स्वागत का कार्यक्रम रखा। उसी के तहत आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी, सम्मानीय देवेंद्र यादव जी, आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी, सब लोग आए थे। और मैं अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हृदय से बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि खूब जोशीला स्वागत आदरणीय पायलट जी। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ स्पष्ट रूप से 5000 वोट से कम लगभग हारने वाली जो सीटें हैं छत्तीसगढ़ में 20 सीटें। इसका मतलब समझ रहे हैं ना कि छत्तीसगढ़ और दिल्ली में जो पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली हैं, उसमें से लगभग 48 सीटें ऐसी हैं जो बिल्कुल बॉर्डर की सीटें हैं। तो अगर ये प्रकरण नहीं होता तो देश की हुकूमत राहुल गांधी के हाथ में होती। इस अभियान से छत्तीसगढ़ की जनता को कितना प्रभाव पड़ेगा? अब हम जागृत कर रहे हैं। आने वाले अब 3 साल तो सरकार को तो रहना ही है, लेकिन आने वाले समय में इस प्रकार के पोलिंग के स्तर पे मतदाताओं के साथ ना हो, वोट की चोरी ना हो। मतदान करना तो सबसे बड़ा अधिकार है जनता का, उसको भी अगर आप गलत रास्ते पे ले जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र कहाँ बचेगा। तो पूरा प्रदेश में हर पोलिंग बूथ में लगभग ये अभियान चलेगा। सब उपस्थित साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी देर रात आप लोगों ने हमारा स्वागत किया और मुझे कि आप सब जो प्रेम और स्नेह 24 साल के साथ है वो पहले से ज्यादा हो गया। और आने के 3 साल के बाद जो थोड़ी बहुत पिछली बार रह गई थी, सूद समेत हमको लौटानी है 28 के अंदर। अब वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी जी ने अभियान छेड़ा है। उसकी रक्षा करना, लोकतंत्र कामयाब रहे। जी हमारे साथ मोदी जी भी आए, इनका भी सब स्वागत करें। और वोट चोरी के खिलाफ ये संग्राम जारी रहे। आप लोग सचेत रहो, हस्ताक्षर अभियान, पदयात्रा, गाँव गली में जाकर लोगों को समझाना है ताकि हमारे वोट का अधिकार छीन न सके। ये राहुल गांधी चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है। आप सभी लोगों को एक बार खुले। नेताओं ने तो अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। और भी अन्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।